हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वेस्ट स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन क्लासेस में। वेस्ट स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है फ्री घर बैठे तैयारी करने का मौका। तो आपको इस कोरोना से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बिना कोई पैसा दिए, 1 रुपया दिए, अपने 1.5 GB जो आपने डाटा आपने रिचार्ज करवाया हुआ है, आप इसका सही यूज कर सकते हो और घर बैठे आप खूब मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि वेस्ट स्टडी ग्रुप आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स और गारंटी के साथ लेके आया है। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा जो भी आपका 66 बीपीएससी के अंदर पीटी एग्जाम के अंदर आपका आता है, जितना भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, इसके अलावा हमारी जो बिहार की जीके है, आपको सारा कंटेंट मिलेगा, आपको पूरा का पूरा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और हमारे साथ साथ चलना है, बस यही करना है आपने काम। बाकी आपके सिलेक्शन की गारंटी बेस्ट स्टडी ग्रुप लेता है। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। उसी में हम कंटिन्यू आज आगे एक नया टॉपिक करते हैं, मुद्रा। यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, आजकल पूछने भी लगा है कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद काफी कुछ चेंजमेंट हुआ भारत देश के अंदर। करेंसी कब आई, मुद्रा कब आई, कौन प्रिंट करता है, किसके सिग्नेचर होते हैं, कब कब चेंजमेंट किया गया, सबसे पहले 1000 का नोट कब प्रिंट किया गया, 500 का नोट कब आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको काफी करवाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन मनी सिस्टम है। इंडियन मनी सिस्टम, भारतीय मुद्रा प्रणाली, भारतीय मुद्रा प्रणाली। साथियों, बस आपको चलते रहना है, यही हमारा एक लक्ष्य है। ध्यान रखना साथियों, लक्ष्य आपको जरूर लेके देंगे आपको, बस आप बने रहिए। कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठा करिए और जो चीज आपको करवाई जाती है उसे हैंड टू हैंड नोट कीजिए, अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए बजाय किसी और के नोट्स कॉपी पेस्ट करने के। आपने देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर पीडीएफ देखो भरी पड़ी होगी दुनिया जहान की, गैलरी आपकी फोटोज से भरी पड़ी होगी। आपको ही पता है और मुझे ही पता है हम कितना का उसे पढ़ते हैं। तो कोशिश किया करो, आपको जो भी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर जिस समय होती है आप उसे उस समय नोट किया करें, अपने नोट्स बनाइए। आप देखोगे नोट्स बनाते बनाते एक दिन आपके पास देखोगे जब क्वेश्चंस करेंगे हम, आपको अपने आप चीजें रिवाइज होती जाएंगी, क्योंकि आपने मेहनत करी हुई है। ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान रखना है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपने आप को कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो, तपा रहे हो अपने आप को, तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ठीक है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता के आगे आ सके। आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप ईमानदारी से, सच्चे दिल से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ध्यान रखना है साथियों। मुद्रा प्रणाली की अगर बात करें, पहले क्या चलता था, इतिहास की बात करें तो क्या होता था कि मुद्रा शब्द था ही नहीं। उस समय क्या होता था कि जैसे मुझे आलू की जरूरत हुई और मैं उत्पादन कर रहा हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मान लो टमाटर की, मुझे आलू की जरूरत हुई, मैं क्या करता था, अपने टमाटर उसे दे देता था और वहां से मुझे आलू मिल जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे काम के बदले अनाज, कि काम करता था, मुझे बदले में क्या मिलना, आजाद अनाज मिलने लग गया। तो इस प्रकार से काम करने लग गए, लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे आगे चलकर सही नहीं हो पाया। क्या कोई चीज होती है कि कोई चीज महंगी है, मान लो आलू महंगा है, कोई चीज है टमाटर सस्ता है, वो कितनी क्वांटिटी में दे, कितना दे, कितना नहीं दे। होता था कि मुझे गेहूं चाहिए था, मैं अपनी आलू की बोरी उसको दे देता था, बदले में मुझे गेहूं मिल जाता था। ऐसे चला करता था। लेकिन ये एक प्रॉपर वे नहीं था कि हम कितनी क्वांटिटी दें, कितना कैसे करें, मैनेज करें। इसके लिए हमें मुद्रा की जरूरत पड़ी। सबसे पहली चीज आती है, मुद्रा होती क्या है, मनी होती क्या है। तो हेडिंग लिख लीजिए, मुद्रा मनी। मुद्रा मनी, देखो पैसा ही सब कुछ है, होता है ना कि पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है।
तो पैसा ही आज के टाइम में सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। होता है ना कि आप कहीं शादी के प्रोग्राम में गए, फंक्शन में गए, सोसाइटी के अंदर काफी सारे लोग खड़े हैं और आप भी जाके उनके साथ खड़े हुए बातचीत करने लगे। वो आपसे सबसे पहले की बात पूछते हैं कि आप क्या करते हो, क्योंकि आपके काम से ही वो आपको आचरण को डिपेंड करता है, वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके काम से ही जानी जाती है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तो काम ऐसा करो कि जब आप कहोगे कि क्या करते हो, कुछ नहीं जी बस पढ़ता हूं जी, कोई कहेगा ठीक है पढ़ता है बस। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं पुलिस में हूं जी, अच्छा पुलिस में, कहां पे पोस्टिंग है, कब से है, आपसे मोबाइल नंबर लेगा, पूछेगा कहां पे है कहां नहीं है, जानकारी निकालेगा आपसे। वो आपकी नहीं, आपकी पोस्ट को सलाम कर रहा है, आपकी पोस्ट को पूछ रहा है। तो काम ऐसा करो कि सामने वाला जब आपसे पूछे ना तो उसको कुछ लगे कि हाँ मैं किसी ऐसे रेपुटेड पर्सन से बात कर रहा हूं। तो पैसा बहुत कुछ कर सकता है। नौकरी जो होती है ना, नौकरी सबसे सुंदर चीज क्या है, नौकरी है। अभी आपको मैंने क्या बताया, आप कितने सुंदर हो लेकिन अगर आप फ्री हो ना आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आप कितने बदसूरत हो, सुंदर नहीं हो ज्यादा, लेकिन अगर आप अच्छी पोस्ट पर बैठे हो ना, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, आईएएस बने हुए हो, पुलिस में हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, आपकी नौकरी आपको सुंदर बनाती है। साथियों ध्यान रखना है, आपकी जो नौकरी है ना वो आपको सुंदर बनाती है। नौकरी ना लड़का है ना लड़की है, लेकिन सुंदर बहुत है वो, है ना। नैनक्श कितने अच्छे हैं उसके, हर कोई उसके पीछे भागने के लिए पड़ा हुआ है। बस कैसे ना कैसे करके ये सुंदर सी नौकरी मुझे मिल जाए। तो हमें वही जज्बा होना चाहिए कि हमें कैसे ही कैसे करके वो सुंदर नौकरी हमें लेनी है। ठीक है, तो मनी, मुद्रा, कुछ भी चीज चाहिए, हम पैसे के बिना कुछ भी नहीं ले सकते आज के टाइम पे। तरलता अगर मार्केट में है तो मुद्रा के कारण है। मुद्रा क्या है, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जिसमें विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वह वस्तु है जिसमें विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मैं तथा जिससे में क्या हो, खरीदने की क्षमता हो, तथा जिसमें खरीदने की क्षमता हो। क्या कहलाती है साथियों, मुद्रा कहलाती है। मुद्रा मनी वह एक वस्तु है जिसमें क्या हो, एक्सचेंज की क्या हो, कैपेबिलिटी हो, एक्सचेंज की क्या हो, इंपॉर्टेंस हो, कि हम कोई चीज अगर ले रहे हैं तो बदले में मुद्रा। अब पैसा वो चीज है कि हम अगर किसी को कुछ चीज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो बदले में हमें वहां से भी वो वस्तु या गुड्स या सर्विस मिलनी चाहिए। पैसा हम तभी देते हैं ना, कोई भी हम शॉप पे गए बिस्किट लेने के लिए, उसे हमने पैसा दिया, बदले में उसने हमें क्या दिया, बिस्किट का पैकेट दिया। पैसे दिए हमने उसे, उसने हमें दूध दिया। क्या हो, एक्सचेंज की क्या हो उसके पास पावर, तथा खरीदने की भी क्षमता होनी चाहिए। एक ही बात है, दोनों आप कोई भी देख सकते हो। इसमें परचेजिंग की क्या हो, पावर हो, परचेजिंग खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कहने का, आप अगर 10 रुपए ले रहे हो तो आपको 10 रुपए की चीज मिलेगी। ऐसे नहीं कि आपने मान लो तो एक मोबाइल पसंद किया 5,000 रुपए का और आपने 100 रुपए दे दिया, आपने कहा मैं मुद्रा दे रहा हूं ना, करेंसी दे रहा हूं ना, लेकिन आप करेंसी दे तो रहे हो, लेकिन उसकी जो परचेजिंग है, उसकी जो वैल्यू है, वो उस मोबाइल के कंपैरेटिव क्या है, कम है। तो मनी जो पैसा है उसकी कीमत भी उतनी होनी चाहिए जितनी आप उसकी खरीद कर रहे हो। तो मुद्रा समझ में आपको, वह वस्तु है इसमें क्या हो, एक्सचेंज की पावर हो, विनिमय का माध्यम होता है कि हम यहां से पैसा दें, वहां से हमें कोई चीज मिल जाए। पहले के समय में क्या करते थे, अनाज ले लेते थे, आलू दे देते थे, होता था ना ऐसा, चावल ले लिए बदले में हमने कुछ धान दे दिया उसे, गेहूं चावल दे दिया, कुछ भी ऐसे काम होते थे पहले। अब हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं, बदले में हमें चीज मिलती है। लेकिन जितना पैसा देंगे उसके हिसाब से हमें चीज मिलेगी, जिसमें क्या है, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए लेकर गए और 100 रुपए की चीज ले रहे हो, आपने कहा सर दे रहा हूं ना मुद्रा में, लेकिन मुद्रा दे तो रहे हो लेकिन उसमें उस प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता नहीं है। तो मुद्रा पता चला आपको सबसे पहले क्या है, वह वस्तु है जिसमें क्या है विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज की क्या है कैपेबिलिटी है, तथा जिसमें खरीदने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ध्यान रखना है साथियों, वो क्या होती है, मुद्रा होती है। भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा कैसी है, आप सभी को पता है। भारतीय मुद्रा क्या है साथियों, रूपी है। भारतीय मुद्रा क्या है साथियों, रूपी है। जैसे अमेरिका की होती है डॉलर, फ्रांस की होती है यूरो, रशिया की होती है रूबल, जापान की होती है येन, ब्रिटेन की होती है पाउंड। ऐसे ही इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया की जो मुद्रा है वो कैसी है, मुद्रा रूपी है। बात करें इतिहास की तो भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम रुपया शेर शाह सूरी द्वारा क्या किया गया था, प्रचलित किया गया था। ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में सर्वप्रथम जो रुपया था वो शेर शाह सूरी द्वारा क्या किया गया था, प्रचलित किया गया था, प्रचलित करवाया गया था, जो एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। ध्यान रखना, भारत के अंदर सबसे पहले शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने भारत के अंदर सिक्कों का प्रचलन करवाया था, शेर शाह सूरी द्वारा। भारत में सबसे पहले जो सिक्के थे, रुपयों का जो प्रचलन शुरू किया था, शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। जो क्या थे, एक चांदी का सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के चला करते थे। सबसे पहले शेर शाह सूरी के द्वारा इन्हें चलाया गया था। मुद्रा की बात करें, मुद्रा का पता चल गया सबसे पहले आया कहां से। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा शब्द आया कहां से, मुद्रा शब्द की खोज हुई है, उत्पत्ति कहां से हुई है, मोनेटा से। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, मोनेटा से। ध्यान रखना है, मुद्रा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति मतलब ये सबसे पहले शब्द कहां से आया था, मोनेटा से आया था। मोनेटा शब्द से लिया गया। मोनेटा क्या है, यूनान के अंदर धन की एक देवी है, यूनान के अंदर धन की एक देवी है, इसी के नाम से क्या जाना जाता है, मुद्रा को जाना जाता है। धन की एक देवी है मोनेटा, जिसे इसी के नाम पर क्या पड़ा है, मुद्रा के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में बात करें सबसे पहले कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी, मोनेटा ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले पेपर करेंसी कब आई, कागजी मुद्रा भारत में सबसे पहले कब आई, तो आई थी 1893 में। कागजी मुद्रा भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा कब आई, 1893 के अंदर आई थी, पेपर करेंसी जिसे कहते हैं। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा पेपर करेंसी कब आई, 1893 के अंदर मुद्रा आई थी। बात करें इसके बाद हमारे भारत देश के अंदर, आपको बताया था सेंट्रल बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई, आरबीआई की क्या की गई, स्थापना। और आरबीआई एक्ट कब आया, 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार, अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिनियम आया था 1934 के जो अनुसार, क्या हुआ था, 1935 से आरबीआई को क्या दे दी, नोट छापने की अनुमति मिल गई, नोट प्रिंट करने की, नोट छापने की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई। ध्यान रखना, आरबीआई एक 1934 के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ था कि भारत देश में जो करेंसी प्रिंट करेगी वो उस देश का सेंट्रल बैंक करेगी, और सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक 1934 के अनुसार 1935 में नोट छापने की अनुमति किसे मिल गई थी, तो मिल गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिल गई थी। ध्यान रखना ये चीज। आरबीआई की बात करें तो आपको मैंने बताया था करेंसी के अंदर आरबीआई मिनिमम 2 रुपए से लेकर और मैक्सिमम
10,000 रुपए तक की करेंसी क्या कर सकता है साथियों, प्रिंट कर सकता है। आरबीआई के पास इतनी पावर है, अथॉरिटी है कि वो मिनिमम 2 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट कर सकता है। इतनी अथॉरिटी, ये चीज लिखी हुई है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर कि आरबीआई कम से कम 2 रुपए का नोट छाप सकता है और ज्यादा से ज्यादा आरबीआई 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। वो बात अलग है, अभी आरबीआई मैक्सिमम 2,000 का नोट छापा हुआ है, लेकिन पावर है उसके पास, वो 10,000 का नोट छाप सकता है। और पहले 10,000 का नोट चलता भी था, लेकिन उसकी बात आगे करेंगे, वो बंद हो गया था, लेकिन पावर है। मतलब आरबीआई 11,000 रुपए का नोट नहीं प्रिंट कर सकता, ये चीज ध्यान रखना। मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट आरबीआई प्रिंट कर सकता है। बात करें अब 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का जो नोट है ये प्रिंट करता है वित्त मंत्रालय। 1 रुपए का जो नोट है इसे प्रिंट करता है कौन, वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। 1 रुपए का नोट प्रिंट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री और हस्ताक्षर करते हैं उस पे कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी जो भी भारत देश के वित्त सचिव हैं, वो 1 रुपए के नोट पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोटों पर 2 से 10,000 रुपए तक के नोट पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर कौन करता है, वो करता है आरबीआई गवर्नर। ध्यान रखना, जो भी एट प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर होगा, होगी तो आज तक ही नहीं हुआ, आज तक ध्यान रखना 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसमें आज तक कोई फीमेल आरबीआई गवर्नर नहीं बनी, सारे मेल ही हैं, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर के किसके होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के। अभी रिसेंटली भारत के अंदर सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है, वो है 2,000 रुपए है, ध्यान रखना। करेंसी की बात करें, एक इंडियन करेंसी में कितनी भाषाएं लिखी होती है, मुद्रा पर भाषाएं, टोटल लैंग्वेजेस कितनी लिखी होती है साथियों, ध्यान रखना है 15 + 2 = 17, 17 भाषाएं लिखी होती है एक इंडियन करेंसी पर। अगर आप नोट के बैक साइड पे देखोगे, बॉक्स के अंदर आपको बॉक्स में 15 अलग अलग लैंग्वेजेस दिखेंगी, उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं होती है। अगर आप उस नोट के साइड में देखोगे तो इंग्लिश मिलेगी और फ्रंट में होती है हिंदी। तो टोटल एक इंडियन करेंसी में कितनी लैंग्वेजेस के अंदर उस नोट के बारे में लिखा होता है, 17 भाषाओं के अंदर लिखा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेंसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, आपका रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, पीसीएस, आईएएस, जितने भी क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद बात करें 1996 से महात्मा गांधी के श्रृंखला वाले नोट जारी किए गए। 1996 से पहले क्या होता था, उस नोटों पर अशोक स्तंभ की फोटो आती थी, लेकिन 1996 से क्या होने लगा, उस अशोक स्तंभ के स्थान पर हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी की क्या आने लगी, फोटो आने लगी। तो श्रृंखला सीरीज, महात्मा गांधी की सीरीज वाले नोट क्या किए गए, जारी किए गए, जनरेट किए गए। कब किए गए, 1996 के अंदर उसे क्या किया गया, जारी किया गया। इसके बाद बात करें 1950 से, 1950 से क्या हुआ, अन्ना श्रृंखला के नोट बंद हो गए, अन्ना श्रृंखला के सिक्के क्या किए गए, सॉरी जारी किए गए। अन्ना श्रृंखला के सिक्के जारी किए गए। अभी आपके सामने नाम आया है अन्ना श्रृंखला। अन्ना श्रृंखला के क्या किए गए, सीरीज के सिक्के क्या किए गए, जारी किए गए। अन्ना श्रृंखला क्या है,
पहले क्या होता था, 1950 से पहले जो कॉइन बनते थे, सिक्के बनते थे, उन सिक्कों पर ब्रिटिश के जो राजा होते थे, जो ब्रिटिश शासन का और बाघ का क्या बना होता था, चित्र बना होता था। ब्रिटिश जो शासन था, उनका जो भी राजा होते थे, उनके शासन का चित्र बना होता था, और साथ में एक बाघ जो टाइगर है, उनका चित्र क्या होता था, बना होता था। लेकिन बाद में हमने क्या किया, 1950 में अन्ना श्रृंखला के सिक्के जारी किए गए, और इसमें हमने ब्रिटिश शासक व बाघ के स्थान पर ब्रिटिश शासक जो भी जैसे होते थे, उनकी फोटो लगी होती थी। ब्रिटिश शासक व बाघ के, टाइगर के स्थान पर क्या आने के, उनके स्थान पर हम क्या लेकर आए, अशोक स्तंभ। वह आपने देखा होगा गेहूं की बली, गेहूं की बाली, देखा आपने गेहूं की जो बाली जो होती है, गेहूं की जो बाली देखिए, मक्के की जो बाली होती है, मक्के की, गेहूं के मक्के लिख लो आप, चाहे आपको लगे तो, मक्के की बाली की हमने फोटो देखी। आपने देखा होगा सिक्कों पर, 1 रुपए का जो सिक्का अगर आपने देखा हो, उसके एक साइड पे होता है जहां पे हेड हम कहते हैं, हेड जहां पे क्या होता है, अशोक स्तंभ, और टेल वाला जो हिस्सा होता है वहां पे हम कहते हैं 1 रुपया लगा होता है, और उसके नीचे आपने देखा होगा मक्के की बाली ऐसे फूल से निकले होते हैं, ऐसे पत्तियां से लगी होती है, मक्के की बाली आई। तो 1950 से क्या हुआ, अन्ना श्रृंखला के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो क्या किए गए साथियों, जारी किए गए। जिसमें क्या था, पहले 1950 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके सिक्के चला करते थे, उनके सिक्कों पर ब्रिटिश के शासक की और बाघ के स्थान पर हम क्या लेकर आए, अशोक स्तंभ और मक्के की बाली लेकर आए। आजकल आप देख रहे हो 1 रुपए के सिक्के पर लगा होता है, देखा होगा आप सभी ने, ठिंगा। मतलब पहले 1 रुपए के अंदर आपको मक्के की बाली मिल जाया करती थी, मतलब अगर बात करें तो। आजकल 1 रुपए के अंदर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अन्ना श्रृंखला के सिक्के कब जारी किए गए थे, 1950 में जारी किए गए थे। इसमें बाघ और ब्रिटिश शासन के स्थान पर क्या आया, अशोक स्तंभ और मक्के की बाली को लगाया गया। अशोक स्तंभ व मक्के की बाली को लगाया गया। अशोक स्तंभ वही रहता है, मक्के की जो बाली, बस आप देख लेना, सिक्का आपने देखा होगा, तो उसको लगाया गया था, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बाद 1957, बात आए फिर 1957, हमारे भारत देश की जो करेंसी थी वो थी रुपया। लेकिन हम 1957 के अंदर हमने क्या किया, बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ, एक हम लेकर आए डेसिमल सिस्टम लेकर आए, दशमलव प्रणाली लेकर आए 1957 में। 1957 में दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली का मतलब होता है डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली को अपनाया गया, दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। 1957 के अंदर हम क्या लेकर आए, डेसिमल सिस्टम को हमने क्या करा, एक्सेप्ट करा। इसमें हमने क्या किया था, 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा। इसके अंदर हमने क्या किया, 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा। ध्यान रखना है, 1 रुपए को हमने 100 पैसों में बांटा, डेसिमल। क्योंकि पहले पैसों के स्थान पर आपने सुना होगा, पहले चला करता था आना, 4 आने, 8 आने, 16 आने, होता था ना, ऐसे आना चला करता था। तो अब हमने क्या किया, फिर उस आनों के स्थान पर हमने क्या करा कि 1 रुपए को 100 पैसों के अंदर क्या करा, बांटा गया। मतलब डेसिमल सिस्टम को अपनाया हमने, कब अपनाया, 1957 के अंदर अपनाया। और हमने क्या की, इसे नया पैसा की शुरुआत की। इसे हमने क्या नाम दिया, नया पैसा। नया पैसा की क्या हमने की शुरुआत की, नया पैसा। देखो क्या हुआ, दोबारा बताता हूं मैं। 1957 से पहले हमारे भारत देश के अंदर पहले चला करते थे 4 आने, 8 आने, 16 आने, ऐसे आने चला करते थे, ठीक है, आने होते थे। उससे पहले चला करती थी कोडी, ऐसे चला करते थे, काफी टका चला करता था, है ना, तो आपने सुने होंगे। तो हमने 1957 से डेसिमल सिस्टम को क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया,
और हमने क्या किया, 1 रुपए को हम कहते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ये सिस्टम को हमने कब अपनाया, 1957 के अंदर हमने अपना लिया था। और इन 100 पैसों को हमने क्या नाम दिया कि हमने नया पैसा की हमने क्या कर ली, शुरुआत कर ली। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, 1964 के अंदर नया पैसा में से नया शब्द को क्या करा, हमने हटा दिया। नया पैसा में से नया शब्द को हटा दिया और फिर क्या बना रहा, पैसा। अब हम जब भी बात करते हैं हम क्या कहते हैं, मान लो मैंने ये लिखा हुआ है 39.50, ये क्या है, हम क्या कहते हैं इसे, 39 रुपीज 50 पैसे कहते हैं। लेकिन जब ये आया था तब इसका नाम क्या था, नया पैसा था। मतलब 39 रुपीज 50 नया पैसा कहा करते थे। तो 1964 के अंदर नया पैसा में से नया शब्द को क्या करा गया, हटा दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, आईएएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि नया पैसा शब्द में से नया शब्द को कौन से वर्ष से हटाया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1964 के अंदर क्या करा था, इसमें से हटा दिया और सिर्फ क्या रख दिया हमने, पैसा नाम रख दिया। ध्यान रखना, डेसिमल प्रणाली कब अपनाई, 1957 में। दशमलव प्रणाली को कब अपनाया, 1957 के अंदर हमने दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम को हमने अपना लिया। क्या होता है, इसमें हमने 1 रुपए को 100 पैसों के अंदर डिवाइड कर दिया। जो पहले चला करता था आना टका, उसको हमने छोड़कर हमने 100 पैसों में अपने बांट दिया। इस 100 पैसों को हमने क्या नाम दिया, नया पैसा नाम दिया था। लेकिन बाद में 1964 के अंदर नया पैसा शब्द में से, नया पैसा में से नया शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और एक नाम रखा गया, सिर्फ पैसा नाम रखा गया। यही हमारा क्या होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, जिसे हमने कब अपनाया, 1957 के अंदर अपनाया था। क्या अपनाया था, 1957 के अंदर हमने इसे अपनाया था। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम हमारे करेंसी की। हमारे इंडियन करेंसी का सिंबल क्या है, ये है हमारे इंडियन करेंसी का सिंबल, रुपी। हमारी इंडियन करेंसी का सिंबल क्या है, रुपी। यह हमने सिंबल कब लिया, 2010 के अंदर हमने ये सिंबल डिजाइन किया था। 2010 के अंदर इस सिंबल को डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था, उसका नाम है डी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने इस सिंबल को क्या किया था, डिजाइन किया था। ध्यान रखना, ये देवनागरी और रोमन भाषा में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है, देवनागरी व रोमन भाषा में है। इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है हमारा रुपी का सिंबल। कब बनाया था इसे, 2010 के अंदर इसे डिजाइन किया था। किसने किया था, डी उदय कुमार ने किया था। ये आईआईटी के स्टूडेंट थे, आईआईटी। इन्होंने इसे क्या किया था, डिजाइन किया था। और ऐसा सिंबल, अपनी करेंसी का सिंबल जनरेट करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है, 5वें नंबर का देश बना है। ध्यान रखना, ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व का 5वें नंबर का देश बना है। इससे पहले 4 देशों के अंदर चल रहा था अपना उनका, जैसे डॉलर। डॉलर का सिंबल क्या है, ये आपने सभी ने देखा होगा। बात करें इसके बाद पाउंड की, तो पाउंड होता है, ये सिंबल है इसका। बात करें उसके बाद यूरो की, तो यूरो है हमारा ये वाला। इसके बाद बात करें हम येन की, जो जापान में चलता है येन, वो है ये वाला। तो 4 जो थे वर्ल्ड के अंदर जिनका करेंसी का ऑफिशियल लोगो था, भारत ने भी अपनी करेंसी का ऑफिशियल लोगो बनाया। तो भारत कौन सा देश बना है,
5वां नंबर का देश बना है। ये रूपी का सिंबल है, ध्यान रखना। डॉलर, हम जब भी बात करते हैं डॉलर के, हम डॉलर लिखते हैं नहीं, हम उसका सिंबल रिप्रेजेंट कर देते हैं। पाउंड का है ये यूरो का है, ये येन का है और ये रूपी का है। तो ध्यान रखना, भारत जो है ये इसे जनरेट करने वाला 5वें नंबर का देश बना है। क्लियर है आपको ये चीज? नोट की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि हम हमारे भारत देश के अंदर जो करेंसी है, पेपर करेंसी, करेंसी हमारे दो प्रकार की है, एक होती है पेपर करेंसी और एक होती है क्वाइन। तो भारत देश के अंदर पेपर करेंसी कहां कहां पर प्रिंट होती है? कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी, जिसे हम कहते हैं कागजी मुद्रा। और एक होती है कौन सी? कॉइन, जिसे कहते हैं हम सिक्के। सिक्के जहां पर बनते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मिंट्स कहते हैं, ध्यान रखना। टकसाल कहते हैं। जहां पर सिक्कों को बनाया जाता है, सिक्कों को ढाला जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? मिंट्स कहते हैं, टकसाल कहते हैं। भारत देश में कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी कहां कहां पर प्रिंट होती है? ये आप देख लीजिए। देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर मैसूर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। इसके बाद करें सैलवोनी, सैलवोनी पश्चिम बंगाल में, और एक है हमारा नासिक महाराष्ट्र में। तो भारत के इन 4 राज्यों के 4 शहरों में क्या प्रिंट होती है? पेपर करेंसी प्रिंट होती है साथियों, ध्यान रखना है। कागजी मुद्रा प्रिंट होती है। कहां कहां पर? देवास मध्य प्रदेश, सैलवोनी कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, सैलवोनी पश्चिम बंगाल और नासिक महाराष्ट्र के अंदर करेंसी प्रिंट, पेपर करेंसी प्रिंट होती है। यहां पर क्या है? प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है। सिक्कों की बात करें, कॉइन्स की बात करें साथियों, तो सिक्कों की है कहां कहां पर है? नोएडा, मुंबई महाराष्ट्र में, कैलकाटा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में, और एक है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर है साथियों? आपने इसका आंसर मुझे बताना है कि हैदराबाद कहां पर है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है, यह आपको मुझे बताना है। ठीक है, तेलंगाना। तो भारत की अगर बात करें, इंडिया के अंदर पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा कहां कहां पर प्रिंट होती है? देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, सैलवोनी पश्चिम बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। कॉइन्स, सिक्के बनाने की जो टकसालें हैं वो कहां कहां पर हैं? नोएडा उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, कैलकाटा पश्चिम बंगाल में और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मुंबई और कैलकाटा है, ये 2 जगहों पर कॉइन, सिक्के तो बनते ही बनते हैं, साथ के साथ यहां पर मेडल भी बनते हैं। आपने देखा होगा जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जो होते हैं, या जितने पदक वगैरह होते हैं, वो सारे कहां पर बनते हैं? मुंबई और कैलकाटा में। देखो, नोएडा, हैदराबाद, इन दोनों जगह पर तो सिर्फ सिक्के सिक्के बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, ध्यान रखना। 1 रुपए का कॉइन हो गया, 2 रुपए का कॉइन हो गया, 5 रुपए का कॉइन हो गया, 10 रुपए का कॉइन हो गया। लेकिन मुंबई और कैलकाटा में कॉइन्स के साथ साथ मेडल भी बनते हैं, ध्यान रखना ये चीज। इसका मैंने आपको बताया था, या आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके मैंने आपको बताया था डी मॉडलाइजेशन। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण, नोटबंदी, डीमॉडलाइजेशन हो चुका है? तो हमारा राइट आंसर होगा, अगर पूछे अब तक कितनी बार हो चुका है, तो हमारा राइट आंसर होगा 3 बार। फर्स्ट हुआ था 1946 में, सेकंड हुआ था 1978 के अंदर, और थर्ड टाइम हुआ था 2016 के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछें कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद भारत में कितनी बार
नोटबंदी हो चुकी है, विमुद्रीकरण हो चुका है, डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, तो हमारा राइट आंसर होगा 2 बार। ये आजादी से पहले की बात है और ये आफ्टर इंडिपेंडेंट। बात करें, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट है, ये बिफोर इंडिपेंडेंट है। एक होता है प्री इंडिपेंडेंट, एक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट। 1978 में जब हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने 100 रुपए से ऊपर की सारी करेंसी क्या कर दी, बैन कर दी। 100 रुपए से ऊपर जैसे 1000, 5000, 10,000, ये करेंसी इन्होंने क्या कर दी, बैन कर दी। 2016 की बात करें, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जानते हो आप सभी जने, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया था, आप सभी को ध्यान होगा मित्रों, भाइयों और बहनों, आप इस बात से भली भांति परिचित ही हैं। 500 और 1000 रुपए आपने देखा होगा, जिसने जो नोटबंदी से हमारे भारत देश की जो हालात हुई है, बस से बदतर, कभी करेंगे चर्चा इसके बारे में। तो 500 और 1000 रुपए के नोट क्या हो गए, बंद कर दिए। और इसके बाद भारत सरकार ने नए नोट जारी किए, जिसके बारे में मैंने आपको लिखाया था। 2000 का नोट आया, 500 का नया नोट आया, 100 का आया, 50 का आया, ऐसे हमने सारों के बारे में देख लिया था। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ा नोट कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताइए सबसे बड़ा नोट कौन सा है भारत के अंदर। 10,000 रुपए का है भारत में। अगर मैं पूछूं वर्तमान में सबसे बड़ा नोट कौन सा चल रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा 2000। अगर मैं पूछूं भारत में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा नोट प्रिंट कर सकते हैं, वो है 10,000 रुपए का नोट है। बात करें आरबीआई ने सबसे पहले, आपको मैंने बताया था आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग 1935 से आरबीआई के पास करेंसी प्रिंट करने की क्या आ गई थी, पावर आ गई थी, सही है। लेकिन आरबीआई ने सबसे पहले कौन सी करेंसी प्रिंट की थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आरबीआई ने 1938 में सबसे पहले 5 रुपए का नोट प्रिंट किया था। 5 रुपए का नोट प्रिंट किया था। ध्यान रखना है साथियों, एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि आरबीआई द्वारा पहली कौन सा नोट प्रिंट किया गया था। 1938 के अंदर आरबीआई ने सबसे पहले 5 रुपए का नोट क्या किया था, प्रिंट किया था। ध्यान रखना है ये चीज। आजादी के बाद सबसे पहले क्वाइन कब जारी किए गए, आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम जो क्वाइन थे वो कब जनरेट किए गए, पब्लिश किए गए थे। तो आजादी के बाद सबसे पहले अगर क्वाइन की बात करें, आपको मैं बताया था 1950 के अंदर सबसे पहले क्वाइन आए थे। और आपको बताया था मैंने भी, अन्ना श्रृंखला के नोट सिक्के जारी किए गए थे। ब्रिटिश शासक और बाघ की चित्र के स्थान पर हमने क्या लेकर आए, अशोक स्तंभ, और क्या लेकर आए साथ में, मक्के की जो बली होती है, बाली होती है, उसकी फोटो हमने लगाई थी। तो भारत में आजादी के बाद सबसे पहले सिक्के कब आए, 1950 के अंदर सिक्के आए थे। बात करें अगर आजादी के बाद पहली बार 5,000 और 10,000 के नोट कब दिए प्रिंट किए गए थे, तो पहली बार ये प्रिंट किए गए थे 500 और 1000 रुपए के नोट 1954 के अंदर। 5,000 और 1000 के नोट कब प्रिंट किए गए थे, तो इन्हें प्रिंट किया गया था आरबीआई के द्वारा 1954 में। 5,000 और 1000 रुपए के नोट सबसे पहले कब प्रिंट किए गए थे, 1954 के अंदर सबसे पहले 1000 एंड 5000 के नोट प्रिंट किए गए थे। किसके द्वारा प्रिंट किए गए साथियों, ध्यान रखना है, आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए गए थे। आजादी से पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा चलता था। आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा भारत सरकार ने कब बंद कर दिया था, आजादी से पहले के नोट भारत सरकार ने कब बंद कर दिए थे। तो आजादी से पहले के नोट, आजादी से पहले के नोट कब बंद कर दिए थे, ध्यान रखना है 1957 के अंदर भारत सरकार ने आजादी से पहले के जितने भी नोट थे वो क्या कर दिए, बंद कर दिए। ध्यान रखना है। बात करें इसके बाद भारत के अंदर नोटबंदी हुई, आप सभी को पता है।
2016 के अंदर, जिससे कोई फायदा भी नहीं मिला हमें और भारत देश को नुकसान ही नुकसान देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज हुई तो मनमोहन सिंह जी को बाद में पता चला कि अच्छा, नोटबंदी के अंदर 500 और 1000 रुपए के नोट ही बंद हो सकते हैं क्या। अदरवाइज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत देश के प्रधानमंत्री थे 2011 के अंदर, 2011 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, 25 पैसे के सिक्के क्या कर दिए, बंद कर दिए। 25 पैसे के जो सिक्के थे, कॉइन थे, इन्हें क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। ध्यान रखना, इनकी प्रिंटिंग क्या कर दी साथियों, बंद कर दी गई। तो डीमोनेटाइजेशन अब तक कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम हुआ था 1946, सेकंड 1978 और थर्ड हुआ था 2016। आप सभी को ध्यान होगा, खूब लाइनों में लगे होंगे, खूब झूठ वोट बोलकर पैसे लेके आए होंगे आप, तो इसी से हम भली भांति परिचित है। और आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई ने सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद पहला अपना नोट कौन सा प्रिंट किया था, 1938 में सबसे पहले 5 रुपए का नोट आरबीआई ने क्या किया था, प्रिंट किया था। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चंस हम जैसे जैसे आगे कुछ करेंगे तो उसमें आपको और नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम आपके लिए तैयार करके देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज कराए जाएंगे सारे। आपका बस इतना ही काम है, डेली इन्हें याद करते रहें, क्योंकि चीजें आगे बढ़ने ही वाली हैं, आपसे कम नहीं होंगी चीजें। धीरे धीरे हम स्टेप बढ़ेंगे, लेवल बढ़ते रहेंगे, टॉपिक्स बढ़ते रहेंगे, तो आप चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहें, कंटिन्यू क्लास लगाते रहें। ये हमारा आप सबसे एक प्यार है, आदेश है, या जो भी है आप हमारे जो भी। तो आज आप सबके लिए इतना ही साथियों। वे स्टडी ग्रुप पे इसी तरह बने रहिए, खूब इंजॉय कीजिए, क्लास लेते रहिए। तो मैं निशांत गोयल आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें और खूब मन लगाकर एग्जाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद साथियों।